पेशाब में झाग क्यों आती है? पेशाब में बदबू क्यों आती है? जब आप पेशाब में बदबू आने और झाग आने के कारण को समझ जाएंगे, तो दोस्तों इसका इलाज आप घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। तो आज हम कुछ कारण के बारे में जानेंगे और कुछ घरेलू नेचुरल तरीका आपको बताएंगे। ये जो घरेलू नेचुरल तरीका है, ये पूर्ण रूप से सेफ है, सुरक्षित है। अगर आप घर पे रह के इसका प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर पर इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा और 99% जो पेशाब में झाग आ रही है, बदबू आ रही है, इसे आप ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कारण को समझना है। अगर हम कारण की बात करें तो दोस्तों जिसका यूटीआई यानी कि यूटीआई से संबंधित कोई इन्फेक्शन है तब आपको आता है। दूसरा जो पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बदबू आती है, जिस दिन आप चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते होंगे आप ट्राई कर लेना। जिस दिन आप चीनी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उस दिन होगा। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं उस दिन होगा। जिस दिन आप बहुत गरम मसाले वाली चीज़ें खाते हैं उस दिन होगा। जिस दिन आप डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, चाहे वो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, चाहे दूध से बना हुआ पनीर है या जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें जब अधिक मात्रा में खाते हैं उस दिन होता है। जिस दिन आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं उस दिन होता है। ये आप ट्राई करके देखिए। इसके अलावा जिसका पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है, जिसको पेट में गैस बनती है, कब्ज होती है, एसिडिटी रहती है, उन्हें ये होता है, पेशाब में झाग आती है, बदबू आती है। ये सब कई कारण है। या जब आपको पेट में दोस्तों पेशाब के रास्ते से प्रोटीन जाता है तो भी आपको पेशाब में झाग आती है, तब होता है। तो इसके लिए आपको दोस्तों एक पेशाब की जांच करा लेना चाहिए। पेशाब की जांच में आपको देखना पड़ेगा प्रोटीन कितना जा रहा है, ज़्यादा मात्रा में तो नहीं जा रहा है। अगर ये जा रहा है तो जांच आप ही करा सकते हैं। तो जांच से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जांच करा के आप क्लियर कर लीजिए। अब उसके बाद इसमें दोस्तों जो होता है, सबसे ज़्यादा कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कुछ परहेज होता है। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी ठीक नहीं होगी। इसीलिए आज के समय में हम हर एक बीमारी से हार मान लेते हैं। क्यों हार मान लेते हैं? दोस्तों हम डॉक्टर की डिग्री पढ़ के तो जाते हैं कि डॉक्टर एमबीबीएस होना चाहिए, डीएम होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, उसी के पास जाते हैं। लेकिन जाते तो सही स्थान पे हैं और डॉक्टर सही दवाएं भी देता है, लेकिन थोड़ी सी उसी में चूक होती है। चूक क्या होती है? डॉक्टर से हम ये नहीं पूछते कि बीमारी क्यों हुई है, होने का कारण क्या है। जब हमें डॉक्टर अगर कारण डॉक्टर से हम पता कर लें और उस कारण को हटा दें तो बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। हम कारण पूछने का दोस्तों पूछने की हिम्मत भी नहीं करते और डॉक्टर अपने इच्छा अनुसार बताते नहीं, क्योंकि डॉक्टरों के पास जो अच्छे डॉक्टर हैं लाइन लगी रहती है। एक डॉक्टर जो है एक मरीज पे 5 से 7 मिनट देता है, इससे ज्यादा नहीं देता। इतने में आप क्या जान लेंगे? तो ये जानना आपका अधिकार है, क्योंकि आपने डॉक्टर को 1,500 रुपए फीस दिया है। और कारण जानिए, उस कारण को हटा दीजिए, बीमारी आपकी जड़ से ठीक होगी। यही कारण है कि आज के समय में बीमारियां जड़ से नहीं ठीक होती है। तो दोस्तों आप कारण समझ गए, तो परहेज बहुत जरूरी है। अब जिस कारण से ये बीमारी हुई उसी कारण को आपको हटा देना है। वो कारण क्या है? चीनी से बनी हुई जितनी चीजें हैं ये सबसे खतरनाक है। ये स्वीट पॉइजन का काम करते हैं। ये हर एक बीमारी की जड़ है। तो सबसे पहले आपको नोटिस ये करना है कोई चीज खाने से पहले, इसमें चीनी की कितनी मात्रा है। अगर उसमें चीनी की जरा से भी मात्रा है उसे आप नहीं लेंगे। दूसरी चीज है मैदा। मैदा को इसीलिए सफेद पॉइजन कहा जाता है। चीनी को स्वीट पॉइजन और मैदे को सफेद पॉइजन कहा जाता है। तो मैदा, मैदा से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे उसमें थोड़ी ही मात्रा क्यों ना पड़ी हो, उन्हें आपको नहीं खाना है। तीसरी चीज है रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन ऑयल। इनसे बनी हुई जितनी भी चीजें आपको नहीं लेना है। चौथी चीज है घर से बाहर की तली भुनी कोई भी चीज नहीं खाना है। यानी सीधे तौर पे घर से बाहर का बना हुआ कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। चाहे छोटी दुकान में बना हो, चाहे बहुत बड़े इंटरनेशनल होटल में बना हो, चाहे बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फैक्ट्री में बना हो, घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज नहीं लेना। अगला चीज है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठंडा पानी। यानी ठंडे के नाम पे जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ड्रिंक्स हैं, आपको नहीं लेना है। अगला चीज है शराब।
शराब सबसे खतरनाक है, शराब का सेवन आप नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। ये सब आप छोड़ दीजिए, इसी कारण होगा, दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी इतना आप नहीं करेंगे। उसके बाद आप अपने खाने में एक बदलाव करना है। वो बदलाव क्या है? सिर्फ़ मैं रात के खाने में आपका बदलाव करूँगा, दिन में आप जो कुछ भी खाते हैं खाइए, पीजिए, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन रात के खाने में आपको बदलाव करना है। रात का खाना आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब ये है कि रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है। सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ भी खाने के नाम पे नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ़ पानी पी सकते हैं। खाना कुछ भी नहीं खाना है, दूध भी नहीं पीना है, सिर्फ़ पानी आप सूर्य डूबने के बाद पी सकते हैं। इस नियम को आपको फ़ॉलो करना है। उसके अलावा आपके खाने-पीने में हरी साग-सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें अपनी होनी चाहिए, तली भुनी चीज़ें कम होनी चाहिए। अब चलिए नुस्खे पे समझते हैं। दोस्तों, अगर आंवले का सीज़न है, तो सबसे पहले आपको आंवले से शुरुआत करना है। आंवला हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो जब आंवले का सीज़न हो, तो 2 से 3 आंवला रोज़ सवेरे ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आप ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, तो दोस्तों 2 से 3 आंवले का घर पे जूस निकाल लीजिए और उस जूस में 1 गिलास पानी मिला के इसे रोज़ सुबह खाली पेट आप पी जाइए। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने से पहले और जूस पीने के बाद 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। तो जो आंवला है दोस्तों, अमृत का काम करेगा। आंवले का जूस नहीं मार्केट से लेना है, क्योंकि जो आंवले का मार्केट में जूस मिलता है वो प्लास्टिक की बोतल में होता है और कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखी जाती है। उसके अलावा उस आंवले के जूस में प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, इसलिए सेफ नहीं है। आप घर पे ताज़ा आंवला जूस निकालिए व या आंवले को खा जाइए। तो रोज़ सुबह क्या करना है, आपको आंवला लेना है। कितने दिन तक लेना है? 2 से 3 महीना आप ले लीजिए। उसके साथ-साथ इसको कई फ़ायदे मिलेंगे। एक तो जो पेशाब में झाग आ रही है वो दूर हो जाएगा, पेशाब में जो जलन हो रही है वो भी दूर हो जाएगा, पेट से संबंधित कोई बीमारी वो भी दूर हो जाएगी, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। बस गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है। दूसरा चीज़ क्या है आपको लेना है, रोज़ दोपहर में खाना खाने के रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद अगर आपके घर की दही है तो दही 1 कटोरी चाहिए। 1 कटोरी का मतलब 100 से 150 ग्राम चाहिए और उसी में भुना हुआ जीरा आप मिला सकते हैं। इसे आपको लेना है। इसके बाद दोस्तों, अभिपत्तिकर चूर्ण मार्केट में आपको मिल जाएगा। अभिपत्तिकर चूर्ण आप किसी अच्छी कंपनी के लेकर के 1-1 चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद पहले 1-1 चम्मच सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले अभिपत्तिकर चूर्ण लेना है। कितने दिन तक लेना है? 1 से 1.5 महीने आप लेंगे तो गैस का, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट हो रही है, कब्ज़ की शिकायत है, तो रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप ले लीजिए। बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट है तो नहीं लेना है। सुबह आप आंवला खा रहे हैं, धीरे-धीरे आपका पेट साफ होने लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा लैट्रिन टाइट हो रही तो कुछ दिन तक, यानी 1 आध हफ्ते 10 दिन तक आप त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच ले लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी से राहत मिलेगी। ये तरीका अपना करके आप ठीक कर सकते हैं। आप